क्या आप जानते हैं हमारे संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को मतलब हमारी संसद को देश का नक्शा बदलने की एक कह सकते हैं असाधारण शक्ति देता है। जी हाँ, आज हम इसी दिलचस्प आर्टिकल यानी आर्टिकल 4 को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी पार्लियामेंट इतनी आसानी से किसी भी स्टेट की बाउंड्री बदल सकती है, उसका नाम बदल सकती है, मतलब एक तरह से पूरे देश का पॉलिटिकल मैप ही बदल सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका जवाब है हाँ, और ये पावर आती है आर्टिकल 4 से। तो फिर ये आर्टिकल 4 आखिर है क्या? देखिए, ये असल में आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनने वाले कानूनों के लिए एक गाइडबुक जैसा है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो जब भी कोई नया राज्य बनाना हो या किसी पुराने राज्य का एरिया, उसकी सीमा या नाम बदलना हो, तो ये सब कैसे होगा, इसका पूरा प्रोसेस आर्टिकल 4 में ही बताया गया है। और इसका असर ना बहुत बड़ा होता है। मतलब ये मत समझिए कि आर्टिकल 4 के तहत पास हुआ कानून सिर्फ किसी स्टेट की बाउंड्री बदलता है। नहीं, ये तो संविधान के फर्स्ट शेड्यूल को भी बदल देता है। वही शेड्यूल जिसमें सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट है। इतना ही नहीं, ये 4th शेड्यूल में भी बदलाव करता है, जिससे राज्यसभा में उस स्टेट की कितनी सीटें होंगी वो भी बदल जाता है। मतलब पूरा का पूरा हिसाब किताब बदल जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये प्रोसेस आखिर कितना आसान है। देखिए, राज्यों की बाउंड्री बदलने के लिए ना पार्लियामेंट में सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। जी, बस एक सिंपल मेजॉरिटी। ये इसलिए किया गया था ताकि देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतें हैं वो वक्त के साथ पूरी की जा सकें। अब आप इसकी तुलना संविधान के दूसरे बड़े बदलावों से करके देखिए। उनके लिए तो आर्टिकल 368 के तहत एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जो कि हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। आर्टिकल 4 एकदम साफ साफ कहता है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने वाले किसी भी कानून को आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। सोचिए जरा, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट देश का नक्शा बदल सकती है और टेक्निकली इससे संविधान में किया गया कोई बदलाव माना भी नहीं जाएगा। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने देश के भीतरी सीमाओं को बदलने की इस प्रक्रिया को इतना आसान, इतना फ्लेक्सिबल क्यों रखा? क्या वजह रही होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।